हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जियोग्राफी का चैप्टर 2, जो कि आपके फर्स्ट जो बुक है आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, उसका हम चैप्टर 2 आज पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, आइए उससे हम पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, किसी भी कंट्री के जो रियल वेल्थ होती है वो वहाँ के लोग होते हैं, जो कि वहाँ की एक्चुअल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उससे जो है आगे की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बी क्रेसी, उन्होंने कहा था कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। इसका मतलब है कि एशिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग कम हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो पॉपुलस है, जिसके अंदर हम 10 कंट्रीज़ के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या में उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहला आता है चाइना, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। ये जो आपका पॉपुलेशन लिया गया है वो आपका पहले का है, अभी जब दोबारा से जब सेंसस होगा तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूएसए, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पे है ब्राज़ील, सिक्स्थ नंबर पे है पाकिस्तान, सेवेंथ पे है नाइजीरिया, एट्थ पे है बांग्लादेश और नाइन्थ पे है रशिया एंड 10th इज़ मेक्सिको। आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर ये भी हमें बताया गया है कि जो 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड एरिया में रहती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ द रेशियो बिटवीन इट्स पॉपुलेशन टू इट्स एरिया। किसी भी पॉपुलेशन की अगर हमें डेंसिटी पता करनी हो तो वो जो है, इसकी डेफिनेशन सही डेफिनेशन है बुक के अकॉर्डिंग कि किसी भी पॉपुलेशन का रेशियो उसके एरिया से, उसे हम डेंसिटी पॉपुलेशन कहते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको आप मेजर कर सकते हैं पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका फॉर्मूला जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन बाय एरिया। आपकी बुक में इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर जो है स्क्रीन पे, वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो है फॉर्मूला दे रखा है पॉपुलेशन बाय एरिया, और इसका एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया ऑफ रीजन एक्स इज़ 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज़ 1,50,000 persons, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका 100 दे रखा है वो एरिया दे रखा है, और जो पॉपुलेशन दे रखी है वो 1,50,000 persons दे रखी है। तो आप डेंसिटी का जो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन बाय एरिया, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके मेनली 3 फैक्टर है। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा है सोशो कल्चरल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर 4 इसके और एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट और सॉइल। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं इसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मिनरल्स। इसके बाद सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो है, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं रिलीजियस और कल्चरल इम्पॉर्टेंस की वजह से, और कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर जिसे हम पॉपुलेशन चेंज भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हम उसे कहते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन में, उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम उसका पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स और इन परसेंटेजेस। जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन चेंज, वो एक इंडिकेट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सोशल अपलिफ्टमेंट को और हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड को किसी रीजन का। सो गाइस, ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इससे पहले एक छोटा सा क्लिप इस चैप्टर को लेके, जो कि मैं आपको शॉर्ट जो है 40 सेकेंड्स का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.